आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अरे बहन जी आप सत श्री अकाल बैठे। तुम ठीक हो सरला? जी मैं ठीक हूँ। आप लोग इस तरफ घर पे सब ठीक है ना? अब कोई टेंशन वाली बात नहीं, सब ठीक ठाक है। मैं तो आपके पास सिर्फ माफी मांगने आई हूँ। हम आ रहे थे ना तो इंदु रास्ते में मुझे कहने लगी कि मैंने आपका कभी कुमकुम भाग्य हॉल नहीं देखा। हाँ सरला, मैं घर पे तो कई बार आई लेकिन मैंने आज तक तुम्हारा कुमकुम भाग्य हॉल नहीं देखा है। आपका ही हॉल है, जब चाहे मैं जानकी से कह देती हूँ ना, वो आपको अभी हॉल दिखा देगी। जानकी जा इन्हें हॉल दिखा दे। हाँ जी, मार्केट बहुत अच्छी है। चलिए जानकी। सरला जी, इंदु के सामने मैं बात नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने बहाने से उसे बाहर भेज दिया। वो क्या है ना सरला जी, आपकी जिंदगी में भी जो कुछ भी हो रहा है और प्रज्ञा की जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह है प्रज्ञा का अभी को साथ देना, उसको उसके दुश्मनों से बचाना, यही वजह है। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? एक पत्नी अपने पति का साथ दे रही है तो उसकी वजह ये नहीं हो सकती। मैंने ये इल्जाम अपने ऊपर सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि प्रज्ञा उस घर से बाहर जाए। आपने देखा ना, तनु तो यही चाहती थी कि प्रज्ञा को जेल हो जाए, लेकिन फिर वो अपनी लड़ाई कैसे लड़ती। इसीलिए वो इल्जाम मैंने अपने ऊपर ले लिया और सोचा शायद इसी तरीके से मैं प्रज्ञा की कोई मदद कर सकूं। सरला जी, ये संस्कार भी तो आप ही के दिए हुए कि प्रज्ञा कितनी अच्छी तरह अपना पत्नी धर्म निभा रही है। उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है और आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए तो मैं हाथ जोड़ के आपके पैर पकड़ के भी माफी मांगू तो भी कम है। अरे नहीं, आप बड़ी हैं हमारी। और नहीं सरला जी, आप बहुत कुछ सहन कर रही हैं, मुझे पता है। बस एक बार तनु की सच्चाई सामने आ जाए ना, वो दिन तनु का हमारे घर में आखिरी दिन होगा। और सरला जी, फिर देखना हमारी प्रज्ञा के खुशी के दिन वापस आ जाएंगे, हमेशा खुश रहेगी वो। मैं तो बस भगवान से यही दुआ करती हूँ कि किसी तरीके से मैं प्रज्ञा के काम आ सकूं। मेरी बच्ची इतनी परेशानी में है और मैं कुछ नहीं कर सकती। आप मुझसे वादा कीजिए, आप तो वहां उसके साथ उसके घर में है ना, आप मेरी बच्ची का साथ कभी नहीं छोड़ेंगी, आप प्रज्ञा का साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। उसे जरूरत है आपकी। वो तनु उस पर वार पे वार करी जा रही। अरे पहले तो वो एक्सीडेंट करके उसकी जान लेना चाहती थी और फिर ये चोरी का इल्जाम। वो तो चाहती ही थी कि प्रज्ञा को जेल हो जाए और प्रज्ञा उस घर से बाहर चली जाए। पता नहीं और कितने वार करने वाली है वो मेरी बच्ची को। आप मेरी बेटी का साथ मत छोड़िएगा। सरला जी, आप चिंता मत करो, दुश्मन कुछ भी करता रहे पर हमारे साथ वाहिगुरु है। उस सच्चे बादशाह का आशीर्वाद हमेशा हमारे बच्चों के साथ है। तभी तो इतनी मुसीबतों के होते हुए भी अभी और प्रज्ञा एक साथ हैं। जी। घर में पैसे रखने की आदत नहीं है ना तुम्हें, अब क्या करोगी तुम? आप इधर आइए प्लीज। देखिए पैसे तो बैंक में ही रखते ना, आप खुद रखते थे। अभी इस बार ये पैसे जो घर पे रखे थे वो चोरी हो गए। मैं उन पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी पैसों का क्या फायदा? क्या मतलब है काम करके अगर वो पैसे घर वालों के काम ना आए? हाँ, आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं कुछ करती हूँ। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं कुछ करता हूँ। आकाश जो पैसे है तुम्हारे पास। भाई मैं एटीएम से 50,000 निकाल सकता हूँ अभी जाके। 50,000 ही क्या होगा आकाश, वो बहुत कम है। हे भगवान, अब ये मुझसे पैसे मांगने आएगा। मुश्किल से मैंने 1-2 लाख बचाए हैं, कहीं वो भी हाथ से ना निकल जाए। ताई जी, आपके पास कुछ पैसे होंगे ना? मेरे पास कहाँ है पैसे? मैं तो खुद इनसे पैसे मांगती हूँ।
ताऊ जी आप पैसे दे दीजिए, आपके पास पैसे होंगे ताऊ जी। मेरे पास होते तो मैं तुझे बिना मांगे ही दे देता। मिताली भाभी, मैं तो इस घर की सबसे गरीब औरत हूँ, मेरे से ज्यादा पैसे तो रॉबिन के पास में होते हैं, दे देती नहीं तो तुम्हें अगर होते तो। राज भैया आप ऑफिस किधर से? तुम्हें पता है कि मैंने अपने सारे पैसे बिजनेस में लगा दिए, घर में इतने पैसे तो यार कोई तो मुझे पैसे दे दो, मैं डबल पैसे वापस दे दूंगा, लेकिन इस वक्त पैसों की बहुत जरूरत है। But you guys understand? अभी मैंने फोन कर दिया, एम्बुलेंस आ रही है 5 मिनट में इनको लेने के लिए। आप पैसे रेडी रखो। फातनु, मौका मिला है तुझे। अभी को पैसे चाहिए और पैसे इस वक्त सिर्फ तेरे पास हैं। आज अगर मैंने अभी की मदद कर दी तो मैं जिंदगी भर अभी की नजरों में महान बन जाऊंगी। चल तनु, पैसे फेंक, तमाशा देख। अभी छमक चलो, कहाँ चली? अब ये पैसे देके मैं अभी नहीं, पूरी फैमिली की नजरों में चढ़ जाऊंगी और हो सकता है अभी इस बात से खुश हो के हमारी शादी की डेट अनाउंस कर ले। तनु, मिताली भाभी, पूरी दुनिया दादी की सेवा करने में लगी हुई है और आप मेरे पीछे पड़ी हुई है। मैं तो यहाँ पर तुम्हारी तारीफ करने के लिए आई हूँ, वो कि तुम कितनी कमाल की हो। तुमने पहले पैसे चुराए और अब इन्हीं पैसों से तुम दादी के इलाज में मदद करना चाहती हो। मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, जो कुछ हो रहा है सब अपने आप हो रहा है। अब देखो ना, दादी अगर गिरी है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए गिरी, ताकि वो गिरे और मैं अभी को दादी के इलाज के लिए ये पैसे दूं, ताकि मैं सबकी नजरों में अच्छी बन जाऊं और वो प्रज्ञा से सब नफरत करे और अभी मुझसे शादी करें। हाय। क्या कमाल की किस्मत है इस तनु की। कोई तरीका है जिससे हम पैसे अरेंज कर सकें? भी रास्ता है, हमारे जितने क्लाइंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट हम पूरा कर चुके हैं, उनसे हम पैसा मांग सकते हैं। तुम मुझे बताओ ना, मैं कॉल मैं करती देखता हूँ। हाँ हेलो मिस्टर सेठ, मैं प्रज्ञा मेहरा बोल रही हूँ। हमारी जो पेमेंट्स ड्यू थी ना मिस्टर सेठ, वो आज आप कैश भिजवा सकते हैं? बहुत अर्जेंसी, बहुत जरूरी काम था कुछ। कैश में भेज सकता हूँ, पर मुझे 1 दिन लगेगा। कल आपके घर पहुँचा दूंगा।